पार्वती जी के रूप में बाद में सती ने बहुत तपस्याएं करी और प्रभु से निवेदन किया कि तुम्हारे बिना ये जीवन जीना किसी काम का नहीं, इसलिए जो आज का समय चलता है इसमें हम ब्याह शादी करते हैं। वह जमाना था कि बचपने से वृद्ध महिलाएं हमें पतिव्रत धर्म निभाने की शिक्षा दे देती थी। गट्टी से गेहूं पीसा जाता था, भोग लगाया जाता था, गणेश पूजन होती थी, दुर्गा पूजन होती थी। और वह प्रातःकाल 4 बजे से उठ करके जिसके घर बेटी का ब्याह होता है वह वहीं से शिक्षा दे रही है। और क्या कह रही है वह, आज के आधुनिक समय को क्या कहना चाहती है कि आज जो हम ब्याह कर रहे हैं, जो नेम संयम से रह रहे हैं, परिवार में खिन्नता आ गई, भगवान शिव जी का वैवाहिक जीवन विखंडित हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि पार्वती जी के रूप में हिमाचल राजा के घर से जन्म लेना पड़ा। ये सब इसलिए भी हो गया कि वह जो पुराना पौराणिक सिद्धांत था वह अपने सबने छोड़ दिया। पहले पाती के ब्याह होते थे। पाती के ब्याह का अर्थ था कि जिसमें छाती की बात लिखा सके। अब धीरे धीरे वह क्रम बदलने लगा। पाती से हम पत्रिकाओं पे आ गए, पत्रिकाओं से हम फोन पे आ गए, बायोडाटा पे आ गए। पहले ये सब नहीं था। पहले के लोग क्या देखते थे, खान पान से खानदान तक पहुंच जाते थे। इनका खान पान कैसा है इससे अंदाज लग जाता था कि खानदान कैसी है। इसलिए आज के समय में अपना शास्त्र कहता है कि हम 2 चीज विशेष रूप से देखें, दूल्हा में धर्म हो और दुल्हन में शर्म हो। जिस बेटी को देखने जाओ हम रंग रूप देखने की बजाय क्या देख लें कि यदि बेटी में शर्म है और बेटे में धर्म है तो ये वैवाहिक जीवन कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि उस समय समझाने वाले लोग थे। एक वृद्ध महिला के घर ब्याह है अपनी बेटी का, वह 4 बजे रात से उठती है ब्रह्म मुहूर्त में, गेहूं पीसती है गट्टी से, भजन गाती थी। भजन गाते गाते उसकी सांस भरा जाती है तो एक लाइन बोलती थी और एक लाइन घट्टी कोरस करता था। पुराने लोगों का सिद्धांत है, एक मुट्ठी गेहूं डाला उसने, एक भजन की लाइन बोली और सांस नहीं फूले, इसलिए वह गड़ड़ 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 घट्टी उत्तर देती थी। अब आज के लोग उससे मजाक समझते हैं अनुभवहीनता के कारण। पर देखो वह कितना अच्छा शिक्षा दे रही है। प्रातः काल से गेहूं ले गई, गट्टी चलाई और एक भजन गुनगुनाया उसने, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान। पति देव से बड़ो नहीं है, पति देव से बड़ो नहीं है, मंदिर को भगवान, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान। अब उसकी सांस भरा जाती है तो गड़ड़ 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 गट्टी चलती है, फिर चुप हो जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद सांस अच्छी हो जाए, एक मुट्ठी गेहूं डाल दिया, फिर दूसरी बार उसने वही दोहराया, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान। पति देव से बड़ो नहीं है, पति देव से बड़ो नहीं है, मंदिर को भगवान, लाडली सुन शास्त्र को ज्ञान,
वृद्ध महिला ने अपने ब्याह होने वाली बेटी को भजन के इशारे से समझा दिया कि तू यदि ब्याह करके अपने परिवार में जाएगी तो पहले घर की सेवा करना, फिर हर की सेवा करना। क्या सिखाया उसने? अब आज का जमाना देखो, हम नाचने गाने में, सजने धजने में 1 घंटा लगाते हैं। दर्शन तो हम 1 सेकंड नहीं करते और सजने में 1 घंटा लगाते हैं। दर्शन कम हो रहे हैं, दर्शक ज्यादा बन गए, लोगों को दिखाने वाले बन गए। तैयार होना था किसके लिए? सजना के लिए। जो पुराने रीति रिवाज थे, इसलिए उन्होंने कहा कि कलयुग में यदि बेटी देखने जाओ तो उसमें देख लेना कि शर्म है कि नहीं, और बेटा देखने जाओ तो उसमें देखना कि धर्म है कि नहीं। यदि धर्म है तो वह बेटी को अच्छे से निभा लेगा, बेटी में शर्म है तो वह उस परिवार को अच्छे से निभा लेगी। जितना समय दर्शन में नहीं लगता, कभी हम पूछ ले कि ठाकुर जी ने कैसी पोशाक पहनी है, कैसा मंदिर था, आपने क्या देखा, बंसी इस तरफ थी कि इस हाथ पे थी, कौन सा रंग का मुकुट पहना था, तो हम आज के समय बता ही नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हमारा चित्त नहीं है उधर। जो सती जी की कथा है वह हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने की है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उसमें पतिव्रत धर्म का समझाइश होना चाहिए, जमाना होना चाहिए। ये हम सब मानते हैं कि कभी कभी हमारा मन, शरीर यहीं बैठा रहता और मन दुनिया में घूम करके आ जाता है, ये हम सब मानते हैं। अर्थात मन में जो है वह पता चल जाता कि क्या है। अब मन में यदि हमने किसी दूसरी वस्तु को बसा के रखा है तो हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि देखो, ये शास्त्र के विरोध में होता है, शास्त्रोक्त विषय नहीं है। पार्वती जी बनकर के जो शिव जी को पाया, एक भोगी थी, एक योगी था। दोनों को जिस ढंग से रहना चाहिए वह जीवन विखंडित हो गया। इसलिए हम जिस समाज में, जिस संसार में रहते हैं, हम नेम संयम से रह करके चल